My name is Ramkishore Mishra. I teach in Pushpa Devi Indra Prasad Higher Secondary School, Sevati, Pipargaon, Hardoi. My dear students, today I am going to tell you about the change of pronoun. प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाएंगे इसके विषय में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन हमें समझना है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम को बदलना है। सर्वनाम को कैसे बदला जाएगा? टू मेक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोनाउन को चेंज करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखना है कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन इज अ यूज्ड A pronoun is used in place of noun. In place of noun. A pronoun is used in place of noun. सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रमेश, तो रमेश क्या है? नाउन है। और इधर इसका प्रोनाउन रमेश का क्या हो जाएगा? ही। रमेश का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो रमेश नाउन है और इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। जैसे इधर दिया हुआ है सीता, तो इधर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार से हमें पहले प्रोनाउन पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है क्या। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अखिल ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन। जिनका कुछ भी नाम है वो नाउन है। जैसे चेयर है, बेंच है, जो भी है वो सब नाउन है। लेकिन प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एज रमेश इन प्लेस ऑफ ही, सीता इन प्लेस ऑफ सी। अब देखना है कि प्रोनाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है पर्सन ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन किस पर्सन का है उसी सिस्टम से प्रोनाउन को चेंज करो। सेकेंड स्टेप में पर्सन ऑफ टेंस। पर्सन ऑफ टेंस। पर्सन ऑफ जेंडर। पर्सन ऑफ जेंडर। पर्सन ऑफ जेंडर। अब जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SON, तो यस का मतलब है जो फर्स्ट पर्सन के होंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
सेकंड पर्सन के होंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, थर्ड पर्सन के नो चेंज, थर्ड पर्सन के नो चेंज। अब इसमें देखना है सबसे पहले मास्टर रूल। मास्टर रूल इसका देखना है कैसे हम चेंज करते हैं टू कन्वर्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सबसे पहले दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में क्या चीजें होती है, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे कामा लगा होता है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर, इन्वर्टेड कामाज इनसाइड सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड, इन्वर्टेड कामाज क्लोज होगा। तो अब ये हमें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आरवी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरवी। फिर उसके बाद में है इस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम ब्रैकेट में क्या कहते हैं, आर एस, और इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डीएस। पूरे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डीएस, पूरे सेंटेंस को डीएस बोलते हैं। तो ये आरवी है, ये आरएस है और डीएस है। अब हमने बताया था कि हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आरवी का सब्जेक्ट क्या है, एस। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राम, सीता, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें माइंड रखना है जैसे दिया हुआ है, अब ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है ना, ये इससे बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत तो तभी करेगा जब आपस में संबंध बनेगा, तभी तो बातचीत करेगा। तो उसके लिए संबंध बनना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि आइए हमसे कुछ कंप्रोमाइज करिए, आके समझौता करिए। तो ये कह रहा है कि समझौता तो तभी करेंगे, पहले ये बॉर्डर की पुलिस को हटाओ, बॉर्डर की पुलिस हटाइए, तभी तो समझौता करेंगे। तो इस बॉर्डर की पुलिस को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लग जाएगा, डायरेक्ट। उसने कहा तो तभी पाएंगे जब बॉर्डर की पुलिस हटाओगे। जब इसने बॉर्डर की पुलिस हटाई तब वो आया, यहाँ पे समझौता हुआ। समझौता का मतलब कुछ नीतियाँ उसकी भी माननी है, कुछ अपनी भी नीतियाँ मनवानी है। तो आप जैसे इनडायरेक्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये दैट क्या लग जाएगा, ये दैट को क्या कहते हैं, कंजक्शन। इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, रमेश said to me, कामा इन्वर्टेड कामा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड इन ओन सेल्फ, जब अपने विषय में एग्जैक्ट वर्ड बोलता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। रमेश सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा है, फिर दिया हुआ है आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क टुडे, आई एम डूइंग माई वर्क टुडे, ये दिया हुआ है।
अब हमने बताया था कि जो कामा के इनसाइड पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो चेंज हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सेट टू को चेंज करके क्या लिखा जाएगा, टोल्ड। तो सेट टू का चेंज होके क्या आ जाएगा, टोल्ड। फिर उसके बाद में मी, फिर कंजक्शन क्या लगेगा, ये वाटर की पुलिस है समझ लीजिए, इसको हटाना है तो क्या लगेगा, दैट, दैट लग जाएगा। फिर अब देखना है ये रूल अपना, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। ये तुम्हें माइंड रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में कितने होते हैं। आई भी सब्जेक्ट होता है, मी सब्जेक्ट होता है, माई पजेसिव होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, मी के अकॉर्डिंग नहीं, रमेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, क्या आएगा, ही। हमने बताया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आरवी सब्जेक्ट, तो ही आ गया। फिर उसके बाद में आई एम का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, वॉच। फिर उसके बाद में डूइंग, फिर माई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रमेश के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, हिज वर्क। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्योंकि ये एक्सप्रेस नियरेस्ट वर्ड है, एक्सप्रेस नियरेस्ट वर्ड है। तो टुडे चेंज ऑफ दैट डे। तो इस प्रकार से जो है प्रोनाउन चेंज करने होंगे। प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें वो जो वाक्य दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये माइंड रखने होंगे। दो ही पर्सन चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज।